हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी हम किसी चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कोई ना कोई फोर्स फील करेगा। वो फोर्स कैसा हो सकता है? वो फोर्स हो सकता है आपका अट्रैक्शन का भी हो सकता है, और वो फोर्स हो सकता है आपका रिपल्शन का भी, है ना। तो अगर हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर वो एक फोर्स फील करेगा। इसे हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस टू अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिंबल्स जी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिंबल, तो चार्ज का जो सिंबल है वो स्मॉल q या कैपिटल Q लेना होता है। स्मॉल q या कैपिटल Q लेना होता है क्योंकि इसकी खोज कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसकी यूनिट को हम चार्ज या कूलम्ब या कैपिटल C से शो करते हैं। कूलम्ब, है ना। अब आगे आपने पढ़ा होगा या पहले ही पढ़ रखा होगा, Q इज इक्वल टू IT पढ़ते हैं अपन, राइट। यहाँ से अपने पास करंट भी आ जाती है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट हो जाती है। लेकिन अभी हम सिर्फ चार्ज के बारे में ही बात करेंगे। चार्ज क्या होता है दोस्तों, ये डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्जेस, जनरली चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आप प्रोटॉन को देख सकते हैं, जो भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन संभालते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन संभालते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिनके पास न्यूट्रल होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जनरली चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट नंबर। जी हाँ दोस्तों, चार्ज जो हैं वो हमेशा अगर कहीं पर भी नेचर में अवेलेबल होंगे तो 1 का मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, है ना, 1 का मल्टीपल। मतलब कहीं पर भी आप अगर चार्ज देखेंगे तो आप देखेंगे +E -E +2E -2E, कभी भी आप +2.5E -1.5E ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे, है ना। तो इसके लिए अपन जो नॉर्मली फॉर्मूला बताते हैं, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। N इज द नंबर ऑफ चार्जेस। E जो है वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E जो है मेरा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। इस E की वैल्यू होती है, E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये बहुत काम आने वाली है हमारे लिए। अभी हम आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे काम करता है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड है एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को सबको ऐड करेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या 1Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q आप करेंगे तो ये 4Q हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जो है वो एक तरह से एल्जेब्रिक सम है इंडिविजुअल चार्जेस का। सारे के सारे इंडिविजुअल चार्जेस मिलकर एक एल्जेब्रिक सम करके इंडिविजुअल चार्ज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर टू जनरेट 1 कूलम्ब चार्ज। तो दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू NE पढ़ा। N मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमें नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं। Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 कूलम्ब। N हमें कैलकुलेट करना है, और E जो होता है अभी हमने पढ़ा कि 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो अगर मैं N की वैल्यू निकालने जाऊंगा यहाँ से
तो 1 कूलाम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसको अपन सोल्व करें दोस्तों तो -19 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 इंटू 10⁻18, राइट। और यहाँ पर 1.6 से हम डिवाइड करते हैं इसको, और एक बार और जीरो ले लेते हैं ऊपर। 1.6 से 16 की टेबल अपन बोलेंगे 6 टाइम्स 96 बचे 4, 40 में 4 में नहीं जाता तो अपन यहाँ पर 4 में 2 टाइम्स देंगे, और 32, फिर 8 बचेंगे 80 में हम 5 टाइम्स देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे एक चार्ज के लिए। कितने चार्ज के लिए? एक चार्ज के लिए हमें n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻+18 चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली बात करें तो जो सेम चार्ज होते हैं, चार्जों की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चार्ज के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ में।